नमस्ते प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने प्रतिशोध एकांकी के दूसरे विषय के बारे में जानकारी कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रीधर और सुशीला के बीच में अपने पुत्र के प्रति जो वार्तालाप होते हैं और पुत्र यहाँ पर किस कारण घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वहां पर श्रीधर भरी सभा में ही उस पुत्र की निंदा कर देते हैं, तो उसके कारण ही भारवी घर छोड़कर चला जाता है। तो उसी चिंता में यहाँ पर वार्तालाप होते हैं। तो माँ यहाँ पर बहुत ही दुखी होती है, लेकिन यहाँ पर श्रीधर उस सुशीला को बहुत ही समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसा भी हो प्रातःकाल उसे ढूंढ कर ले आ जाऊंगा, कि राजकीय की सहायता को ले लूंगा या फिर मैं ही खुद जाऊंगा और उसकी खोज लेकर आऊंगा। तो उसी बात सोचते रहते हैं। तो उसी समय जो सेविका आभा का प्रवेश होता है, तो सेविका आभा का प्रवेश होने के बाद यहाँ पर सुशीला भी उस आभा से कह देती है कि तुम कहीं पर भी जाकर मेरे भाभी को खोज कर पाओ। तो वहां पर आभा भी आज्ञा का पालन करने के लिए चली जाती है। तो उसी समय यहाँ पर भारती का प्रवेश होता है। तो भारती के साथ भी यहाँ पर वार्तालाप होते हैं। तो भारती ने यहाँ पर भारवी को मालिनी नदी के तट पर देखी है। तो मालिनी नदी के तट पर वहां पर भारवी सरस्वती की ध्यान कर रहा था। तो उसका ध्यान भंग ना करे, इसके कारण ही यहाँ पर भारती वहां पर उनसे बातें नहीं करती है। तो उनसे मिलने के लिए ही यहाँ पर उनके घर आई थी। तो उनके साथ पिताजी के और सुशीला की वार्तालाप होती है। तो सभी वार्तालाप होने के बाद यहाँ पर भारती वहां से प्रस्थान हो जाती है। तो वहां तक हमने अध्ययन किया था। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भारती है सुशीला और श्रीधर से मिलने के बाद वहां से चली जाती है। तब सुशीला कहती है, देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। तो अपने पति से कहती है कि यहाँ पर जो देवी भारती आई है, उस भारती के माध्यम से भी हमें हमारे पुत्र के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तब श्रीधर कहता है, अच्छा अब तो विश्राम करो शांत मन से, स्थिर चित्त से। अरे अच्छा तो नहीं मिले, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर शांत रहो, अपने मन को यहाँ पर स्थिर बनाओ, अपने मन को दृढ़ बनाओ और शांत रहो। तब सुशीला कहती है, विश्राम स्थिर चित्त, और मां के लिए विश्राम और स्थिर चित्त जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है, आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें, आप विश्राम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा पुत्र लौटकर नहीं आया है। तो मेरा पुत्र लौटकर नहीं आया है, यहाँ पर मेरा मन स्थिर नहीं हो सकता है। मैं पुत्र के प्रति ही अपनी वेदनाओं को बताते रहेंगी, क्योंकि अगर विश्राम करना है आप विश्राम कर लीजिए, लेकिन मैं विश्राम नहीं करूंगी। तब श्रीधर कहता है, मैं उठता हूं, तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो, उठो, मैं वचन देता हूं कि कल भाभी को अपने साथ ही ले आऊंगा। यहाँ पर श्रीधर अपनी पत्नी से वचन देता है, कहता है कि कल सुबह ही मैं जाऊंगा और उस पुत्र को कहीं न कहीं से खोज कर ले आऊंगा। यहाँ पर बार-बार श्रीधर अपनी पत्नी से विश्वास दिला रहा है, अपनी पत्नी से समझा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सुशीला है नहीं मान रही है, क्योंकि वह अपने पुत्र के मोह में डूबी हुई है। तो सुशीला कहती है, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे, चलिए। तो जाकर वहां पर सोने लग जाती है। तो श्रीधर कहता है, अब ठीक है, मैं दीपक बंद कर देता हूं और यह लो अब शयन करो। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊं। ठीक है, मैं अभी दीप को बंद कर देता हूं, यानी दिए को बंद कर देता है। और चलो मैं सोते सोते ही विचार करूंगा कि कल सुबह उठकर मुझे कहाँ पर चलना है उस पुत्र को ढूंढने के लिए। तब सुशीला कहती है, उसके बिना मैं जी न सकूंगी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है, महाकवि महापंडित भारवी। यहाँ पर जो पूर्णिमा का जो चांद होता है एक ही होता है, तो उसी प्रकार मेरे लिए मेरा पुत्र भी एक पूर्णिमा के चांद की तरह है। अगर वह नहीं मिल पाता तो मैं यहाँ पर सुख से चैन से नहीं रह पाऊंगी। तो वह मेरे लिए महाकवि महापंडित भारवी है। तो वहां पर कुछ देर स्तब्धता हो जाती है। उसके बाद सुशीला, कुछ क्षण बाद मुझे नींद नहीं आ रही है, मन न जाने क्या क्या सोचता है।
यहाँ पर श्रीधर से कहती है कि मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, न जाने मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, मेरा मन यहाँ पर बहुत कुछ विचारों को सोच रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तब श्रीधर कहते हैं अपना मन स्थिर करो और ऊपर देखो, आकाश में कितने तारे हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूर है, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है, सभी समान रूप से चमक रहे हैं। तो वहां पर आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि आसमान में देखो, जो तारे आसमान में हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, फिर भी वह किस प्रकार से चमक रहे हैं, क्योंकि दूरी होने के बावजूद भी वे वहां पर चमक रहे हैं। तो तुम्हें क्या हो गया है, उसकी समानता यहाँ पर बताने का प्रयास श्रीधर कहते हैं। तब सुशीला कहती है इन तारों में कोई माता न होगी, तो शायद इन तारों में कोई माता नहीं है, इसलिए वे दूर दूर ठहरे हुए हैं। तब श्रीधर कहता है अपने मन को कल्पना से मुक्त करो। सुशीला, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो कि आपके मन में जो भी बातें आ रही है उन बातों को यहाँ पर छोड़ दीजिए और ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास रखो कि भगवान पर विश्वास रखोगी तो हमारा पुत्र कहीं भी हो लौटकर जरूर जल्दी आ जाएगा। और कहते हैं बीज से फूल कितनी दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता है। यहाँ पर कल्पना कीजिए कि बीज से फूल कितनी दूर रहता है। यहाँ पर जो फूल का पौधा है तो वहां पर बीज जमीन में रहता है और फूल ऊपर रहता है। बीज से फूल कितना ही दूर रहता है, लेकिन वह फूल यहाँ पर मलिन नहीं होता है। यहाँ पर बीज से फूल कितनी ही दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता है। वह फूल को प्रफुल्लित करने के लिए निरंतर रस भेजा ही करता है और तुम भी मंगल कामना करो कि जहां भी तुम्हारा पुत्र हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। तो यहाँ पर जो फूल का जो पौधा रहता है, उस पौधे का जो बीज होता है, उस बीज के कारण यहाँ पर फूल की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर फूल इतना दूर रहता है, इतना दूर रहने के बावजूद भी जिस प्रकार से यहाँ पर बीज कल्पना करता है कि उस फूल को प्रफुल्लित रहना है, हमेशा के लिए खिलना है, उसके लिए पानी अपने आप दे देते हैं। उसी प्रकार आप भी उस बीज के जैसा बनो कि आपका पुत्र कहीं पर भी रहे वह प्रफुल्लित रहे, मुस्कुराते रहे, आराम से रहे। इसकी कल्पना करने के लिए श्रीधर सुशीला से कहते हैं। तब सुशीला मेरा पुत्र जहां भी हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। तो सुशीला कहती है कि मेरा पुत्र जहां भी है वहां पर खुशी से रहे, आनंद से रहे, वो हमेशा मुस्कुराता रहे। तब श्रीधर कहता है हाँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है, उस पर विश्वास रखो। तो यहाँ पर जो ईश्वर है, भगवान की शक्ति हर एक कण कण में समाई हुई है। यहाँ पर वह सभी का पोषण करेगा, सभी की रक्षा करेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। यह बात श्रीधर सुशीला से कहते हैं। तो उसी समय कुछ खटका होता है, यानी कुछ एक आवाज आती है। तो सुशीला चौंक जाती है, यह खटका कैसा, क्या मेरा भाई आ गया? तो वहां पर थोड़ी सी आहट आ जाती है। तो आहट आ जाने के बाद यहाँ पर भारवी के आने की संशय हो जाती है। इसे वहां पर सुशीला को वह प्रश्न उठाती है, क्या यहाँ पर भारवी आ गया है? तब श्रीधर कहते हैं अरे यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है, और तुम व्यर्थ ही इतनी व्यक्त हो सुशीला, शांत रहो। अरे यहाँ तो हवा आई है, उस हवा के झोंके के कारण यहाँ पर दरवाजा खटकने लगा है, लेकिन तुम ऐसे चिंतित हो गई हो कि तुम हर बात को यहाँ पर अपने पुत्र के आने की ही सोच रही हो। तो उसी समय सुशीला कहती है मैं शांत हूँ, शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कबीर आ गया, और वह भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता था। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा भाई ही आ गया है, क्योंकि वह जब भी घर लौट कर आता था दरवाजे के पास आकर ही वह आवाज देता था। तो इसी कारण मैंने भी सोचा कि मेरा भाई लौट कर आया है। तब श्रीधर कहते हैं तुम्हारा भाई कल अवश्य आ जाएगा, तुम शांत हो जाओ। और देखो प्रकृति भी शांत है। अरे इस प्रकृति देखिए कितने प्रकार से शांत है, इस प्रकार से शांत है, तो उसी प्रकार तुम भी शांत रह जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुत्र कल लौटकर जरूर आ जाएगा। तब सुशीला कहती है मैं शांत कैसे रहूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु
मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, मैं चुप रह सकती हूँ लेकिन शांत नहीं रह सकती हूँ, किंतु क्योंकि मैं मेरे पुत्र के प्रति प्रेम करती हूँ। तब सीरत कहता है, सुशीला मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर, यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला मैं तुम्हें देखकर बहुत ही दुखित हो गया हूँ, अगर तुम ऐसे ही चिंतित होकर बैठ जाओगी तो मैं अभी यहाँ से जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को खोज कर लाऊंगा। तो सुशीला कहती है, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा, प्रातः काल चाहिए, किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दें, वह पंडित है, बुद्धिमान है, अब से ऐसा न करेंगे। आप मुझे एक आज्ञा दे दीजिए कि आप आज के बाद मेरे पुत्र की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वह महाकवि है, महापंडित और बुद्धिमान बन गया है। तब सीरत कहता है, सुशीला मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं। यहाँ पर सुशीला की सभी बातों को सुनने के बाद श्रीधर अपने मन की बात बताता है। देखिए क्या बताता है, भारवी आज संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। तो सुशीला सुनो, जो हमारा पुत्र भारवी है, यह भारवी इस संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि बन गया है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है, कि दूर दूर के देशों में उसके प्रति साक्षात्कार करने के लिए किसी में भी साहस नहीं है। ऐसा आगे हमारा पुत्र बढ़ गया है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। तो शास्त्रार्थ का अध्ययन करने में उसने क्या किया है, बड़े से बड़े पंडितों को हरा दिया है, पराजित कर दिया है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। यहाँ पर अपने पुत्र के पांडित्य को देखकर यहाँ पर श्रीधर को भी बहुत ही आनंद होने लग जाता है और प्रसन्नता होने लग जाता है। किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है और मैं चाहता हूं कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने। तो यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है कि जो मेरा पुत्र इस प्रकार से विजय बनता जा रहा है, वह विजय बनता जो जा रहा है, उसी कारण उसके मन में अहंकार उत्पन्न होता हुआ जा रहा है। इस अहंकार के प्रति ही मुझे कुछ दुख हो रहा है, क्योंकि अब मैं यह चाहता हूं कि मेरा पुत्र महापंडित बने, महाकवि बने, लेकिन जो अहंकार है उस अहंकार के कारण मेरा पुत्र और कमजोर हो जाएगा। पर अहंकार उन्नति में बाधक है। तो अंडरलाइन कीजिए, अहंकार जो है वह उन्नति में बाधक होता है। यानी हम उन्नति नहीं कर पाते हैं कि अगर हमारे मन में अहंकार हो जाता है, अहंकार का उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी बात को भी यहाँ पर सुशीला से कहता है, उसके मन में जो अहंकार बढ़ रहा है, उस अहंकार के कारण हमारा पुत्र उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा है। और मैं उस अहंकार का अंकुश रखना चाहता हूं, जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है, वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूं। और प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अधिकार से निंदा भी होनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर सभी को अच्छा ही बताते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन निंदा करने वाले कम हो जाते हैं। इसी कारण मुझे एक संशय हो रहा है कि ऐसे ही मेरा पुत्र आगे बढ़ता जाता है तो उसके मन में अहंकार बढ़ता जाएगा। तो उस अहंकार के बढ़ने के कारण और वह ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा। उसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी निंदा कर रहा हूँ, बार बार उसको मूर्ख और अज्ञानी कह रहा हूँ। तब सुशीला कहती है, क्या कहा आपने? अरे यह जो भी आपने बताया, क्या आप सच कह रहे हैं? तब श्रीधर कहता है, मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। श्रीधर सुशीला से कहता है कि मेरे पुत्र के मन में अहंकार के कारण उसकी उन्नति रुक जाए, यह मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। तब सुशीला कहती है, तो जो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है? प्रश्न क्या? तो आप मेरे पुत्र के प्रति जो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, क्या वह सच्चा नहीं है? तब श्रीधर कहता है, अनुमात्र भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि हर पिता के क्रोध में अपने
प्रति मंगल कामना छिपी रहती है। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो और मैं चाहता हूं कि और वह यशस्वी बने। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरा पुत्र और विद्वान बने और यशस्वी की ओर आगे बढ़े, यही मेरी आकांक्षा है। तब सुशीला कहती है, वो आप कितने महान हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर सुशीला श्रीधर से कहती है, आप कितने महान हैं, तो मैंने आपको नहीं समझ पाई। एकाएक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज होती है, भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आता है। यहाँ पर अचानक एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही जो भारवी है घर छोड़कर चला गया था, उस भारवी के हाथ में एक तलवार है और तलवार लिए वहां लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ है। भारवी, पिता पिता। तो सुशीला और श्रीधर दोनों सम्मिलित स्वर में कहते हैं, भारवी। तो यहाँ पर पुत्र की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर दोनों जवाब दे देते हैं कि भारवी। तो भारवी कहता है, हाँ मैं भारवी हूँ, हाँ मैं भारवी हूँ। तो सुशीला कहती है, बेटा तू कहाँ रहा? मेरे बेटे तू इतना निशुल्क कैसे हो गया? और तू कहाँ था? तेरी इतनी तू क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे? तो अचानक यहाँ पर पुत्र के आ जाने से सुशीला इस प्रकार से बातें करने लग जाती है कि बेटा तुम कहाँ पर थे? अरे कहाँ गया था तू? मेरे लाल कहाँ पर चला गया था? तुम्हारे न आने के कारण मैं यहाँ पर कितनी दुखी हूँ, क्या तुम्हें पता है? इन सभी बातों को बता देती है और रोने लग जाती है। तब भारवी कहता है, माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। अरे माँ तुम शांत रहो और अपने स्थिर को, जो अपने मन को यहाँ पर दृढ़ बनाओ। तब सुशीला कहती है, तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो और तू भी कहता है, पर मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? प्रभु इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया है? यहाँ पर भगवान से कहती है कि तुमने हे भगवान इस माँ के मन को स्थिर क्यों नहीं बनाया है? यहाँ पर पति भी कहता है कि चित्त को स्थिर रखो और यहाँ पर पुत्र भी कहता है स्थिर को चित्त रखो, चित्त को स्थिर रखो। हे भगवान तुमने ऐसा क्यों बनाया कि माँ के मन को स्थिर क्यों नहीं रखा? तब भारवी, माँ मैं यही कहता हूँ। तब सुशीला कहती है, बेटा अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी, तू बता कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं? मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हुई हूँ। यहाँ पर पुत्र के आने के बाद सुशीला कहती है कि अरे बेटा तुम इतने दिन कहाँ पर थे कि 2 दिन हो गए मैं तेरे लिए खाना लिए हुए यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। तब भारवी कहता है, मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ कि संभव मुझे जीवन भर भूख न लगे, कि मैं इतने दुख में हूँ माँ कि मुझे जीवन भर कभी भी भूख ना लगे, इतने दुख में मैं चला गया हूँ। तब सुशीला कहती है, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? तो भारवी कहता है, नहीं माँ। तो सुशीला कहती है, ओहो मेरा लाल 2 दिन का भूखा है। अरे पुत्र तुम तो 2 दिन का भूखा हो और मैं अभी भोजन लाऊंगी। और नेपथ्य में चली जाती है, आभा आभा कभी आ गया है, उसने अभी तक भोजन नहीं किया है, कहाँ है उसका भोजन? यहाँ पर सुशीला अंदर रसोई घर में जाती है, वहां पर जाने के बाद आभा को पुकारती है और आभा को पुकारते हुए कहती है कि आभा आभा कहाँ पर हो तुम? कि भारवी यहाँ पर आ गया है, तो भारवी का भोजन कहाँ पर है, जल्दी लेकर आओ, यह बात कहती है। तो भारवी कहता है, पिता मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पुत्र पिता की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन हत्या करने के बजाय यहाँ पर पिता को ही बता रहा है, पिता आप मेरे मस्तक को काट दीजिए। तब श्रीधर कहता है, वत्स तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते, अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। और मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो, कि तुम व्याकुल बुद्धि हो, तुम महामूर्ख हो। मैं इसी बात के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम आज अचानक आ गए हो और तलवार लेकर आए हो और मुझे कह रहे हो कि मेरे मस्तक को काट दो। तब भारवी कहता है, सचमुच कि मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, और यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। जब इस बात का प्रमाण होता है तब आप
तलवार को लेकर मेरे सिर को काट देंगे। तब सीरत कहता है मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। यहाँ पर जो तलवार का प्रमाण है वह तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। निर्बल यानी जो दुर्बल बलहीन व्यक्ति तलवार की बात करते हैं, तो तुम यहाँ पर बलहीन नहीं हो, यही बात की कहते हैं। तब भावी कहता है देखिए, किंतु पिता यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस लाठी को काट देगी जो मेरे जीवन को झांझा की भांति झकोर रही है। कि यह जो तलवार मेरे मस्तक को काट देगा, मेरे मन में आपके प्रति जो क्रोध है उस क्रोध को मिटा देगा। तो मेरे मन में जो मानसिक खेद है, जो दुख है, उस दुख को यहाँ पर यह तलवार समाप्त कर सकता है। तब सीधर कहता है ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता बेटा, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। यहाँ पर ग्लानि यानी दुख होता है कि जीवन में दुख आता है लेकिन दुख में जीवन नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता बेटा, कि हम जो ग्लानि दुख से जीवन उत्पन्न नहीं होता है कि हमारा जीवन है उस जीवन में दुख से हमारा जीवन उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जीवन में दुख आता है। याद रखिए ग्लानि जीवन से उत्पन्न होती है। तो यह जो दुख होता है यह दुख हमारे जीवन में आता है, लेकिन जीवन ही दुख नहीं होता है। जिस प्रकार से खाने के समय में अचार का महत्व होता है, लेकिन अचार ही खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में दुख होना चाहिए, लेकिन यह जीवन ही दुख भरित नहीं होना चाहिए। और इस तरह ग्लानि प्रदान नहीं है, जीवन प्रदान है। यहाँ पर जिसके हृदय में ग्लानि आ जाती है तो वहां पर ग्लानि दुख प्रदान नहीं होता है, वहां पर जीवन प्रदान होता है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर कर सकते हो। अगर तुम अपने जीवन को जीने का अधिकार है तुम्हारे में, तो उस अधिकार के तहत ही तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है, जो ग्लानि आई हुई है, उसको तुम समाप्त कर सकते हो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी? क्योंकि तुम महाकवि हो, तुम महाकवि होने के कारण तुम्हारे हाथ में यहाँ पर लेखनी होनी चाहिए, लेकिन लेखनी की जगह पर यहाँ पर तलवार है, तो यह बात ठीक नहीं है। तब भार्गव कहता है पिता मैं तलवार महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूं, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। क्योंकि मैं महाकवि नहीं हूं, इसी कारण मेरे हाथ में लेखनी की बजाय तलवार है, और मैं यहाँ पर जीवन का स्वामी नहीं हूं, इसी कारण मेरे जीवन में ग्लानि भरी हुई है। तो सीधर कहता है तो ग्लानि काला बादल है बेटा, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता है। तो यह जो ग्लानि जो दुख होती है, यह दुख यहाँ पर एक काले बादल के समान है कि कुछ क्षण के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है, उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं कि चंद्र और काला बादल। तो आसमान में एक चंद्र रहता है, तो चंद्र के सामने एक काला बादल आने के कारण उस चंद्र का प्रकाश थोड़ी देर के लिए वहां पर रोक सकता है, लेकिन पूरे जीवन तक नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को रोकने के लिए यहाँ पर काले बादल के जैसे जो दुख आते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन रूपी प्रकाश से उस दुख को, काले बादल के जैसे दुख को हमें मिटा देना चाहिए। तो भार्गव कहता है वह रक्त के प्रवाह से ही हट जाएगा पिताजी, और वह रक्त मेरे मस्तक का हो। क्योंकि आपने यहाँ पर कहा है कि उत्साह के कारण उस काले बादल को मिटाना है, लेकिन पिताजी ऐसा नहीं हो सकता कि वह जो वहां पर जो काला बादल के समान दुख आ गया है, ग्लानि आ गई है, वह मेरे रक्त से ही समाप्त हो जाएगा, मेरे मस्तक के रक्त से ही समाप्त हो जाएगा। तब सीधे कहते हैं मस्तक में सहस्त्रदल है वत्सल, जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है। या कल्पना कीजिए ब्रह्मा का निवास कहां पर होता है? मस्तक के सहस्त्र दलों में ब्रह्मा का निवास होता है।
ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मा देव की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारे दोष दिखाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर आने का नाम भी न ले। अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे मन में यह जो ग्लानि आई है इस कारण आई है कि मैंने तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए मैंने ऐसा काम किया था, लेकिन तुम क्या किए वहां पर, 2 दिन घर छोड़कर ही चले गए। ये छात्रों, आपको आपके घर में भी ऐसी बातें आती हैं कि आप अगर गलत काम करते रहते हैं तो घर वाले आपको डांटते हैं, लेकिन उस डांट को ही आप क्या कर लेते हैं, बहुत बड़ा अपराध समझकर घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में ही वे परिवार के सदस्य सोचते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्रीधर भी अपने पुत्र की जो मंगल कामना के लिए ही हमेशा सोचता रहता है। तो अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में यह तलवार है और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुम्हें वांछित हो रही है कि तुम आज आ गए हो, अचानक आ गए हो, हाथ में तलवार लिए आए हो और मुझे बता रहे हो कि मेरे मस्तक को काट दो। तो यहाँ पर पिता होने के नाते मुझे यहाँ पर बहुत दुख हो रहा है। तो भाभी कहता है, पिता यह सब स्वीकार करता हूँ, आपसे विवाद करना मुझे और कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था, तो मैं 2 दिन यहाँ पर घर छोड़कर चला गया हूँ, तो वह 2 दिन मैंने प्रतिशोध ही लिया है, यानी आपके प्रति बदला लेने की बात ही मैं 2 दिन तक सोचता रहा हूँ। श्रीधर कहता है, प्रतिशोध? तो भाभी कहता है, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे लांछित किया, आपने भरी सभा में मुझे लांछित किया, मुझे कलंकित किया। जब मैं शास्त्र में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते रहे। आपने मुझे जो वहां पर अपमानित किए हैं, तो वो अपमानित करने के कारण मुझे बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि जिन पंडितों को मैंने हराया था, वे पंडित ही वहां पर मेरा परिहास करने लगे। तो इसी कारण मैंने क्या किया, आपके प्रति प्रतिशोध करना चाहा। सभाओं में नाचत करते थे, 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। तो 2 बार आपने क्या किया, भरी सभा में मेरे प्रति निंदा किए हैं, तो उसके कारण मेरे मन में क्रोध भी आ गया और क्रोध के कारण दुख भी प्रकट हो गया और मैं घर नहीं लौट सका। तो इसके कारण ही मैं घर लौटकर नहीं आ सका और मेरी सारी जो विजय की उमंग रसातल में चली गई है। तो मैंने यहाँ पर जो कुछ भी सोचा था वो सभी बातें यहाँ पर समाप्त हो गई। तो मेरी जो उमंग, यहाँ पर जो मेरे विजय होने का जो उल्लास है, वह उल्लास यहाँ पर रसातल में चला गया। और मैंने समझ लिया कि जब तक मेरा पिता वर्तमान है तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूंगा। तब मैंने यह बात सोच लिया कि जब तक मेरे पिता रहेंगे तब तक मुझे ऐसे लांछित होना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे कलंकित होना ही पड़ेगा। तब श्रीधर कहता है, यह सत्य है। तो भार्गवी कहता है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक जघन्य पाप है और मैंने अनेक बार सोचा पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है और पिता को मेरे दोष दिख पड़ते हैं। वे मुझे लांछित करते हैं, विद्वत मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। यहाँ पर तो पुत्र विजयी बन रहा है, तो उस विजयी बनने के कारण यहाँ पर पिता को खुश होना चाहिए था, पिता को आनंद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उसी कारण मैं आपके प्रति प्रतिशोध करना चाहा। तो श्रीधर कहता है, मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हें दोष दिखाने का रहा है। तो मेरा यही अभिप्राय था कि जो विद्वत मंडली है, वहां पर जो विद्वान लोग हैं, उनके सामने ही तुम्हें तुम्हारा दोष दिखाना था। तब भार्गवी कहता है, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटकने लग गया। कि जिन पंडितों के सामने मेरा सम्मान होता था, उन्हीं पंडितों के सामने मेरा अपमान होने लग गया। तो वह अपमान मुझे कांटे की भांति चुभने लग गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। इसके कारण ही मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। तब श्रीधर कहता है,
मुस्कुराते हुए अंतिम सीमा तक। फिर तुमने क्या किया? ठीक है, तो मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध इतना बढ़ गया तो तुमने क्या किया? तो भारवी कहता है मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा, क्योंकि मैं 8 घंटे तक अपने मन ही मन में जलता रहा इसी बात को लेकर। और फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। यहाँ पर देखिए, पुत्र वहां पिता की निंदा करता है, उस निंदा की बात को ही 8 घंटे तक सोचता है। तो 8 घंटे तक लगातार सोचने के बाद अंतिम निश्चय पर आता है कि मैं क्या करूंगा? पिता को समाप्त कर दूंगा, पिता की हत्या कर दूंगा। तब सीरत कहता है हाँ, पिता के कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के रूप में मिलती। यहाँ पर सीधर खुश हो जाते हैं, अरे पुत्र के हाथ को ही एक पिता की हत्या हो जाती तो इससे बड़ी बात क्या है, मैं प्रसन्न हो जाता था। यह बात कहते हैं। तब भारवी कहता है मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी रात में माता जी आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पांव आकर आपकी क्रिया पर यह तलवार रख देता। तो मैं यहाँ पर शाम को ही इस घर में आकर रह गया हूँ और मैं यह सोचा कि शाम रात को आप अगर सोए रहते हैं उसी समय मैं आ जाऊंगा और आपकी हत्या कर दूंगा। तब सीधर कहता है फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तो तुम अभी कर सकते हो कि तुम जो मेरी हत्या करने की बात कर रहे हो तो तुमने यह काम क्यों नहीं किया? ठीक है, तो यह काम तुम अभी कर सकते हो। तब भाभी कहता है पिता मुझे और अधिक लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। आपकी यह पुत्र वात्सल्यता ही है कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकारी उन्नति चाहते हैं। ओ पिता, आप कितने महान हैं, पर मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता, मैं पापी हूँ। पितृ हत्या से प्रतिशोध देने वाला कहता नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगते हैं। आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि आप मेरी मंगल कामना की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में जो अहंकार बढ़ता जा रहा था उस अहंकार को मिटाने के लिए आप अपने प्रयास किए हैं, लेकिन उस बात का मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ था। इसी कारण मैं आज प्रायश्चित करना चाहता हूं कि आप मेरी हत्या कर दीजिए। तब सीधर कहता है शांत शांत, किंतु न तो मैं प्रतिशोध देता हूँ और न भिक्षा देता हूँ। कि तुम यहाँ पर जो मस्तक काटने की बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पर प्रतिशोध नहीं लूंगा, यहाँ पर मस्तक काटने की भिक्षा भी मैं नहीं लूंगा। तब धार्मिक कहता है फिर भी मैं दंड चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर इतनी बड़ी गलती की है इस गलती के लिए मैं दंड चाहता हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तब सीधे कहता है किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं। अंडरलाइन कीजिए, पितृ हत्या का दंड यहाँ पर पुत्र हत्या नहीं होता है। तो भारवी कहता है फिर भी शास्त्र की आज्ञा अनुसार जो दंड हो वही दीजिए। तो देखिए, पितृ हत्या का पुत्र हत्या नहीं है, इस शास्त्र के अनुसार जो दंड होता है उसी दंड को आप मुझे दे दीजिए। तो फिर कहता है किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया वत्स, दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तब भावी कहता है कि पाप के लिए न सही मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवसाय होनी चाहिए। यहाँ पर जो पाप की बात नहीं है तो पाप की बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रायश्चित के लिए तो ही आप मुझे दंड का व्यवस्था कीजिए। तब सीधर कहता है तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है, क्योंकि तुमने जो यह बात सोची है हत्या करने की, तो यह पश्चाताप ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। तो भारवी आप कहता है आप महान है पिता, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असह्य होगी। तो सीधर कहता है माता की सेवा कर असह्य को सह्य बना लो। कि तुम जो यहाँ पर असह्य की बात कर रहे हो तो माता की सेवा करो और इस असह्य की बात को सह्य बना लो। तो भावी कहता है पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है ही, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भावी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। तो यहाँ पर पिता और माता की सेवा करना तो यहाँ पर बात है, लेकिन अगर मैं जीवित रहना आपको चाहिए, आपको पसंद है, तो आप क्या कीजिए, मुझे दंड दीजिए।
सीधर कहता है पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? कि यह जो जीवन है इस जीवन को अगर तुम दंड समझ लेते हो तो यहाँ पर क्या हानि है? तो भारवी कहता है पिता मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता, यह ब्रह्मा की बुद्धि है, इसे चिंता में घुलना, पाप में लपेटना, दुख में डूब खाना सबसे बड़ा अपराध है। मतलब कीजिए यह जो जीवन है यह ब्रह्मा की विभूति है, तो ब्रह्मा द्वारा दी गई दिव्य शक्ति है। तो इसमें चिंता में नहीं घुलना चाहिए, पाप में नहीं लपेटना चाहिए और दुख में नहीं बिलखना चाहिए। कि अगर आप चिंता में घुलते हैं, पाप में लपेटते हैं और दुख में बिलखते हैं यानी विलाप करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अपराध है। और इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप, इससे अच्छा कि मैं क्या करूंगा? आत्महत्या ही कर लूंगा। तब सीधर कहते हैं बीच में ही भारवी, तो भारवी कहता है पिता मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था कीजिए। देखिए आप जब तक मुझे दंड नहीं दोगे तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। तो शास्त्र के अनुसार जो दंड है उस दंड को ही आप मुझे दे दीजिए। तब सीधर कहता है 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। कि 6 मास तक आपको कहां पर जाना है? ससुराल को जाना है। 6 मास तक ससुराल में जाने के बाद वहां पर उनकी सेवा करना है और झूठे भोजन पर पोषण करना है। 6 मास 6 महीने ससुराल को जाना है। ससुराल में जाने के बाद जो झूठा भोजन होता है यानी खाकर छोड़ा हुआ भोजन, जो अधकिला भोजन है उसको खाना है। यही शास्त्र के अनुसार तुम्हें दंड मिल जाएगा। तो भाभी कहता है 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना बस ठीक है। आज से मेरा यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और यह लीजिए तलवार, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। ठीक है, 6 मास तक मैं ससुराल जाऊंगा और झूठे भोजन पर पोषण करूंगा और मैंने जो विजय घोष के पास से यह तलवार लेकर आया है इस तलवार को वहां तक पहुंचा दीजिए और मुझे प्रायश्चित करने के लिए, मेरे दंड को भुगतने के लिए आज्ञा दे दीजिए। तो सीधर कहता है कि तो यह प्रायश्चित दीक्षण से क्यों प्रारंभ हो? कि मैंने आपको दंड दे दिया है, लेकिन यह दंड जो प्रायश्चित अभी से क्यों आरंभ होता है? यहाँ पर नेपथ्य में बेटा यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले, यह बात सुनाई देती है। क्योंकि आप जो सुशीला है अपने पुत्र को खाना खिलाने की बात करती है तो वहां से एक आवाज आती है कि यह बेटा गरम गरम खाना है जल्दी खाओ। और सुशीला कहती है पुत्र के पास आकर ले, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी और मेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी और मैं जी जाऊंगी। चलो पुत्र, मेरे हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो मेरा मन भी यहाँ पर तृप्त हो जाएगा। तो भारवी कहता है नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, 6 महीने बाद तुम्हारे इन हाथों से भोजन करूंगा। कृपया माँ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब 6 महीने हो जाएंगे तो 6 महीने के बाद मैं यहाँ पर लौटूंगा और आपके हाथों से भोजन करूंगा। सुशीला कहती है 6 महीने बाद यह बात क्या है? तो देखिए, तो सीधर की ओर देखते हुए कहती है कि यह 6 महीने की बात कैसी है? अरे यह 6 महीने की बात क्या कर रहा है? तो सीधर कहता है गंभीर स्वर में यह उसका प्रायश्चित है। तो सुशीला कहती है प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित है? तो भारवी कहता है यह पिताजी स्पष्ट करेंगे, अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दें, माता आज्ञा दीजिए, आप दोनों के चरणों की धूली सिर पर रख लूं, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। यहाँ पर भारवी अपनी मां से कहता है कि जो कुछ भी बात यहाँ पर हुई है, जो प्रायश्चित की बात है, उसको पिताजी आपको समझा देंगे, आप जरूर मुझसे सुन लीजिए। अभी मुझे प्रायश्चित करने के लिए आज्ञा दे दीजिए। पिताजी प्रणाम और माताजी प्रणाम करके वहां से जाने लग सकते हैं। तब सुशीला कहती है भारवी मेरे लाल। सीधर कहता है गया भारवी। तो सुशीला कहती है मेरे लाल लौट आ जाओ। वहां पर पुत्र घर छोड़कर फिर प्रायश्चित करने के लिए चला जाता है। क्योंकि इसलिए प्रायश्चित करता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या करना चाहा, उसी का यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए चला जाता है। और नेपथ्य में से आवाज आती है भारवी का ही स्वर
प्रतिशोध, प्रतिशोध। तो यहाँ पर इस एकांकी में प्रतिशोध यानी जो पुत्र है अपने पिता के प्रति बदला लेना चाहता है, क्योंकि भरी सभा में ही उन्होंने निंदा किया था और बाद में इसलिए निंदा किए हैं तो पुत्र के प्रति मंगल कामना के लिए ही निंदा किए हैं। यह बात समझ आने के बाद यहाँ पर पुत्र भी क्या कर देता है, अपने आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय छात्रों, आप यही समझ लीजिए, यहाँ पर आपके माता पिता आपके प्रति जो भी विश्वास करते हैं, आपको अगर डांटते हैं तो आप कृपया उसे अपमान मत समझ लीजिए, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसी के कारण आपको वह इतने अपमान करते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रतिशोध नामक एकांकी का अध्ययन किया है। कृपया मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आइए। बस यहाँ तक काफी है।